जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि। मैंने लिखा है, बदल डालो जीवन, बहुत कुछ पाने का मौका। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कोई समय ऐसा भी आता है जो कुछ समय में बहुत कुछ दे जाता है, और इसमें आपको भी क्या क्या मिलेगा? नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ी उपलब्धियां, जबरदस्त लाभ। विदेश के मामले बहुत मजबूत होंगे, सोच भी नहीं सकते। विदेश से जबरदस्त लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, खूब मिलेगा। और जिनका पैसा अटका हुआ है बीमा का, या कोई दूसरा पैसा अटका हुआ है, या किसी की वसीयत अटकी हुई है, उसमें भी सहयोग मिलेगा। व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जबरदस्त लाभ। विवाह शादी संबंध के योगों से जबरदस्त लाभ। कोर्ट कचहरी, अदालती मामले, पुलिस केस और शत्रुओं का सफाया जैसी स्थिति का भी आभास होता है। परिवार में खुशियां, जायदाद के योग मजबूत होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, धन के मामले भी मजबूत होंगे। धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होगा। जिन लोगों को मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेनी है, उनको भी मौका मिलेगा। और ऐसा समय रोज नहीं आता है दोस्तों। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। तो आइए, मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। आइए, कौन है आपकी राशि के स्वामी? शुक्रदेव हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के 12वें भाव में। क्या 12वां भाव ठीक होता है? नहीं होता है। कहां के स्वामी है? कुंडली के भाग्य अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी और लगन के स्वामी होकर के 12वें भाव में अपने नीच राशि में बैठे हैं। नीच राशि में बैठना बढ़िया नहीं होता है, बढ़िया नहीं होता है। जो विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। खर्चों में बेहताशा वृद्धि होती है। शारीरिक पीड़ा, यात्राओं में तकलीफ, यात्राओं से लाभ ना मिलना, और गुप्त रोग, इनसे भी तकलीफों का सामना जैसी स्थिति का आभास होता है। यहां पे कब बदलेंगे? शुक्रदेव 2 सितंबर 2026 को आपके लगन में यानी तुला राशि में अष्टम भाव और लगन के स्वामी अपनी ही राशि में आने के कारण तुला राशि के लोगों को जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ चार चांद लग जाएंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन। राशि के स्वामी राशि में, और वो भी लगन भाव में आने के कारण आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी। विवेक काम करने लग जाएगा। दिशा और दशा दोनों बदलने का प्रयास करोगे। आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। कुछ ऐसा करोगे जिससे आपकी वैल्यू कहां पे? कार्य क्षेत्र में, परिवार में, अपने घर में, और जहां पे भी आप आते जाते हो, सब जगह शुक्रदेव की कृपा से बहुत कुछ परिवर्तन के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और माइंड में, इसको व्यक्तित्व बोलते हैं। यहां पे शुक्रदेव के आने से क्या होगा? इसको कहते हैं दिमाग। दिमाग में आने से जो भी निर्णय लेंगे, महत्वपूर्ण परिणामों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। एक राजयोग है, तो महत्वपूर्ण परिणामों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या होगा? देखिए, इस राजयोग में धन भी बढ़ता है, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आती है, और अष्टम भाव
के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। इसमें तो ठीक होना ही है। लेकिन वो लोग जिनको ससुराल, देखिए ससुराल पक्ष से सबके संबंध मजबूत करेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ दिलाने का भी काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को ससुराल पक्ष से कुछ ऐसा भी होगा, कोई संपत्ति भी मिल सकती है या कोई उपहार के रूप में अच्छा खासा मिलने की संभावना भी प्रकट करता हूं। इसी प्रकार किसी को वसीयत में तकलीफें हैं, वो समाधान हो जाएगा। किसी को रुका हुआ पैसा है, वो मिल जाएगा। किसी को बीमा का पैसा मिलना है, वो मिल जाएगा। यानी बहुत कुछ समाधान करने के संकेतों का सिम्टम्स शुक्रदेव बनाएंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सबको जबरदस्त लाभ। और सबसे बड़ी बात है, रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का आपका बहुत बड़ा मन करेगा, बहुत बड़ा मन करेगा, बहुत बड़ा मन करेगा, और सब में लाभ होगा। क्या यह लाभ सबको मिलेगा? दोस्तों, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है, वो लाभ की उम्मीद भी ना रखें, ना रखें। या दूसरा भाव, सॉरी, या अष्टम भाव या लग्न भाव, चालू तो यहीं से तुला राशि से, लेकिन यहां पे राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं तो भी मामला गड़बड़ी रहता है, परिणाम ठीक नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण बहुत सारे लोगों को रोगों पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग गुप्त रोग के शिकार भी होने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। यही शुक्रदेव 3 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर थोड़ा भाषा का ज्ञान रखें। यहां पे मैंने बोला ना, वाणी मीठी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, थोड़ा भाषा का ज्ञान रखें। और यहां पर थोड़ा ध्यान रखें तो काम ठीक रहेगा। अष्टम भाव में भी ध्यान रखें तो ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो 14 अक्टूबर को शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब समझते हो? पावर कम होना। पावर कम होने पर भी जो मैंने बोला, यहाँ के परिणामों में थोड़ा पावर कम हो जाता है। आदमी क्या करता है, वृद्ध आदमी क्या करता है, केवल ध्यान रखता है। तो आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि पावर कम होने पर ग्रह कमजोर हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे परिणामों का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, बिना सोचे समझे नहीं बोलने का। तो आपके लिए बेहतर रहने जैसी स्थिति का आभास होता है, आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे और 7वें भाव की बात करते हैं। कौन है स्वामी? मंगलदेव। कहां बैठे हैं? भाग्य भाव में। किसका घर है? बुधदेव का घर है। तो मंगलदेव और बुधदेव कौन आपस में? शत्रु हैं। तो इसमें क्या परिणाम देंगे, ध्यान से सुनो। दूसरे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु बुधदेव की मिथुन राशि में विराजमान है। दूसरा भाव धन का और कुटुंब और परिवार का, पैतृक संपत्ति का माना जाता है। इस भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ करके अच्छे परिणामों का ही संकेत देने की स्थिति का निर्माण करता है, जिससे पैसा भी आएगा, पैसा भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, पैसा भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद कैसा भी हो, उसको हल करने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। और इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण, मंगलदेव सप्तम भाव से भाग्य भाव में विराजमान होने के कारण व्यापार,
दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी सबकी स्थिति में अच्छे परिणामों का, संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। मंगलदेव के लिए केवल आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सब कुछ पाना है तो कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ ऐसे थोड़ी मिल जाता है। क्या करना है? अपना क्रोध, अपनी भाषा, इसको संभाल के रखना है। बिना सोचे समझे वाणी का प्रयोग ना करना है। जल्दबाजी और उतावलापन से बचने का प्रयास करना है, तो आपकी सभी स्थितियां बेहतर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ जाके बैठ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में होंगे और मंगलदेव नीच राशि में होंगे। क्या होगा? नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में होने के कारण और मंगलदेव इनके परम मित्र होने के कारण देवगुरु बृहस्पति इनके नीच राशि का जो नीचत्व का प्रभाव होता है उसको खत्म करने की स्थिति का निर्माण कर देंगे, जिससे आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी मजबूती, अभूतपूर्व मजबूती का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कब से? 18 सितंबर 2026 से अभूतपूर्व वृद्धि की स्थिति का निर्माण होता है। कुटुंब और परिवार के लोगों से स्थितियां मजबूत होती है। पैतृक संपत्ति का विवाद हल होता है और वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं वो भी बेहतर होने का या ठीक होने का जैसी स्थिति का निर्माण होता है। इसी प्रकार सप्तम भाव में भी 4 चांद लग जाएंगे। व्यापार बढ़िया होगा, व्यापार का विस्तार कर सकते हो, व्यापार पार्टनरशिप का तो उसका विस्तार कर सकते हो, यानी व्यापार से कैसा भी हो मामला बढ़िया और लाभदायक रहने की स्थितियां। जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, जीवन साथी से संबंध बढ़िया होंगे। देखिए थोड़ा बोली का ध्यान रखना और सब ठीक है। तो वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, जोरदार अवसर, जोरदार, इसका भी प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार इस भाव पर भी मंगलदेव की उच्च राशि है, यहां बैठे हैं तो अष्टम दृष्टि पड़ रही है, यहां बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो दोनों दृष्टियां यहां आपको देखने को मिलेगी। चौथे भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने से, मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण, ध्यान से सुनना, 18 सितंबर 2026 से पहले थोड़ा अपना व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जैसे 18 सितंबर आता है, मंगलदेव कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ जाकर बैठने से यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से नीचत्व समाप्त हो जाता है और सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ने से परिवार में अपार खुशियां, परिवार का तालमेल बढ़ेगा, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, इसमें संदेह नहीं है। माता की सेहत सही होगी, लेकिन माता से आपके व्यवहार और स्वभाव के कारण बोलचाल हो सकता है। इसी प्रकार जिन लोगों को, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को जमीन लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेती की जमीन लेनी है, या किसी को सब कुछ जैसे अभी बताया ना, मकान दुकान जमीन किसी को बेचना है, तो सबके लिए जबरदस्त मजबूत अवसर के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। मजबूत अवसर आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार जिनको वाहन की प्राप्ति करना है, नया गाड़ी घोड़ा लाना है, तो उनके लिए भी यह समय बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, जबरदस्त लाभ होगा, सपने में नहीं सोचा ऐसा लाभ होगा। देखिए एक बात का ध्यान रखना व्यवहार और स्वभाव का, तो जब देखिए जितना लूटना लूट लो ऐसा समय देखने को मिलेगा। तो बिल्डिंग बेचकर बनाकर बेचने वालों को जबरदस्त लाभ, बिल्डिंग मटेरियल बेचने वालों को जबरदस्त लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। वो लोग जो खनन का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ। वो लोग जो जमीन के नीचे से सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी जस्ता निकालते हैं, जबरदस्त लाभ की स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। जितना पाना चाहो पा सकते हो दोस्तों। समय पूछ करके नहीं आता है, समय अचानक आता है और बहुत कुछ दे जाता है।
और ये स्थिति आपके साथ यहाँ पे हो रही है। तो मंगलदेव ये स्थितियां कहां तक बना के रखेंगे? देखिए मंगलदेव यहां पे और यहां पे लाभ देंगे 30 अक्टूबर 2026 तक। कहां पे? दूसरे धन के भाव में और सप्तम भाव में। लेकिन चौथे भाव का लाभ 11 नवंबर तक बराबर बना रहेगा। 12 नवंबर को मंगलदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव से निकल करके एकादश भाव में चले जाएंगे, तब यहाँ पे दृष्टि नहीं पड़ेगी और वहां पे केतु के साथ बैठेंगे तो मामला थोड़ा उटपटांग हो जाएगा। तो इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव के और छठे भाव की बात करते हैं। तीसरा भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और छठे भाव के वो भी देवगुरु बृहस्पति। होता किसका? तीसरा भाव साहस और पराक्रम का बहुत बड़ी वृद्धि। साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि। छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का संबंधों में सुधार होगा, मजबूती होगी। इसी प्रकार जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, जो लोग अदाकारी का काम करते हैं, कलाकारी का काम करते हैं, वाणी से कमा के खाते हैं, खिलाड़ी लोग हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ का सिस्टम देखने को मिलता है। जबरदस्त लाभ का सिस्टम। प्रयास करें दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं आता। इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, छठा भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों कोई पुराना कर्ज चुकाने जैसी अवस्था का आभास हो सकता है। प्रयास करेंगे आप कर्ज को कम करने का, तो कर्ज को कम करने का जोरदार अवसर है। जोरदार अवसर है। लेना चाहो मिल जाएगा, लेने में भी तकलीफ नहीं है, लेकिन पुराने कर्ज के मामले में ज्यादा स्थितियां बेहतर बनती है। रोगों के मामले में थोड़ा अच्छा ही देखने को मिलता है। तो यहां पर रोगों के मामले में भी ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि पड़ेगी, तो अच्छा ही देखने को मिलता है। शत्रुओं का सफाया हो जाएगा, मन में भय लगना वो स्थिति बदल जाएगी। षड्यंत्रकारी लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे और पुलिस केस और अदालती मामलों में स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। या तो सामने वाला आपसे समझौता करने के लिए तैयार रहेगा, या कोर्ट में, कचहरी में आपका पक्ष मजबूती से देखने को मिलेगा, या फैसला ही आपके पक्ष में आने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। दोस्तों घर किसका है? शनिदेव का है। कौन बैठा है? राहुदेव। मामला ठीक नहीं है, क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखनी ही पड़ेगी। होता क्या है? मन नहीं लगता, मन भटकता है, करना कुछ और है, कर कुछ और देते हैं। आपका मन शिक्षा से हटकर अन्य क्षेत्रों में जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप सोचते हो कर लेंगे, देख लेंगे, ज्यादा क्या करना है। तो ऐसी अवस्था का यहाँ पे आभास होता है। और संतान के कारण चिंता, संतान की चिंता एक लंबे दौर से बनी हुई है और यहाँ पे चिंता जैसी अवस्था का ही आभास होता है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बेहतर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। क्या लव एंड रिलेशन की स्थितियां नहीं बनेगी? ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? देखिए पहली बात तो लव एंड रिलेशन में राहुदेव गलत दिशा में ले जाता है। गलत दिशा का मतलब, गलत दिशा में यानी आप और जिसके रिलेशन में उसकी जाति दूसरी हो सकती है, या आपकी उम्र में और रिलेशन वाले की उम्र में बहुत बड़ा उम्र का फर्क भी देखने को हो सकता है। और इसी क्षेत्र में राहुदेव आपको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। अगर आपको कोई रोकना चाहे तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, वो आपको सुनना ही पसंद नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राहुदेव मति भ्रमित कर देते हैं।
तो ऐसी स्थितियों का भी निर्माण देखने को मिलता है। तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां भी बेहतर होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। और शेयर मार्केट वालों को यही कहना चाहूंगा, फिलहाल काम ना करें तो ही बढ़िया है, तो ही बढ़िया है। इसी प्रकार भाग्य भाव की और 12वें भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बुधदेव है। बुधदेव कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है, जो 7 सितंबर 2026 को कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वां भाव बुधदेव की उच्च राशि और भाग्य का स्वामी 12वें भाव में बैठना। ध्यान से सुनो, जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, उनके लिए जबरदस्त लाभ, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त लाभ। विदेश की यात्रा के योग जबरदस्त, जबरदस्त। धार्मिक यात्रा के योग जबरदस्त। जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ होगा, लिख लो, जबरदस्त लाभ होगा। आयात निर्यात का काम करने वालों को जबरदस्त लाभ होगा। इस समय में जो लोग विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, वहां पर बसना चाहते हैं, जबरदस्त लाभ होगा, होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो लाभ तो होगा भाई, और पैसा भी खर्च करवाएगा, क्योंकि ये खर्च का भाव भी है, तो पैसा भी खर्च करवाएगा। खर्च कराने के तरीके बहुत से हैं, तो पैसा भी खर्च करवाने का सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बुधदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है, उनके बीमारी में भी पैसा खर्च हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी शुभ काम में भी हो सकता है, मौज मस्ती में भी हो सकता है, पैसा तो खर्च होने का योग बनता है। भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव में होने से भाग्य चमक उठेगा, यात्राओं के योग बनेंगे। धार्मिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, व्यापारिक हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। और लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, काम करने में मन करेगा, लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर हैं। तो क्या बुधदेव यहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है, बुधदेव यहां पे आएंगे 7 सितंबर को, उस समय अस्त होंगे, लेकिन 12 सितंबर को पावरफुल होने पर जैसा मैंने बोला वैसा ही परिणाम देंगे। और इसी प्रकार 26 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे। जैसे ही तुला राशि में आते हैं, शुक्रदेव के साथ बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग हो जाता है, जो यहाँ के परिणाम भी बढ़िया देता है, यहाँ के परिणाम भी बढ़िया देता है, भाग्य भाव के भी बढ़िया देता है और 12वें भाव के भी बढ़िया देता है। तो अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 24 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 29 को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने के बाद में तो कोई दम वाली बात नहीं रहती है, इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्म और कैरियर, नौकरी का 10वां भाव, यहां पे देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन 18 सितंबर 2026 को यहां पे मंगलदेव भी आ जाएंगे। मंगलदेव की नीच राशि है, देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है, दोनों साथ बैठेंगे तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, मंगलदेव का नीचत्व तो समाप्त हो जाएगा। क्या परिणाम होंगे? नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां अद्भुत हो जाएगी, अद्भुत, कल्पना भी नहीं की ऐसी हो जाएगी। क्या करेंगे? दोनों के साथ बैठने से नौकरी लगाने के अवसर मजबूत हो जाएंगे, मजबूत अवसरों से नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बेहतर होगी। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, अवरोध दूर होंगे, नौकरी के क्षेत्र के अवरोध दूर। नौकरी के क्षेत्र में देखिए, एक ज्ञान का स्वामी है, दूसरा अग्नि तत्व है, सोचने समझने की स्थितियां बहुत फास्ट, तो विवेक और सूझबूझ से असफलता को सफलता में बदलने का सिस्टम देखने को मिलता है। जो लोग धीमी गति से चलते हैं, इस समय उनमें भी एनर्जी आ जाएगी, वो भी दौड़ने का प्रयास करेंगे, वो भी अपने काम की दिशा और दशा बदलने का प्रयास करेंगे। तो काम के क्षेत्र में स्थितियां बहुत बेहतर होगी, ना दबाव होगा काम का, ना तनाव होगा, बहुत से लोगों से संबंधों में मजबूती होगी,
साथ में काम करने वाले लोग, उनसे भी रिश्ते बढ़िया होंगे। इस समय में प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा और मनपसंद जगह में मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नौकरी में पैसा बढ़ने का मजबूत अवसर देखने को मिलता है। अच्छा खासा पैसा बढ़ने का मजबूत अवसर देखने को मिलता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को काम के दम पर एक से अधिक जिम्मेदारी के अवसर भी देखने को मिलते हैं। जो लोग राजनीति करते हैं, बहुत बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े लाभ के अवसर। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं, उन लोगों के लिए जितनी छलांग लगा सकते हो लगा लो, लगा लो। इस समय में आपके रुके हुए काम, सरकारी डिपार्टमेंट के कोई से भी काम हो, सब हो जाएंगे, प्रयास करोगे तो। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे और पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है, आभास होता है। एकादश लाभ भाव में केतुदेव बैठे हैं। सूर्यदेव यहां से निकल जाएंगे 17 सितंबर को, कन्या राशि में चले जाएंगे। तो एकादश लाभ भाव के स्वामी तो सूर्य ही हैं, लेकिन केतुदेव बैठे हैं। सूर्य भी 17 सितंबर को वहां पे चले जाएंगे। ये मामला भी ठीक नहीं है। हालांकि बुद्धदेव कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, बुद्धदेव पावरफुल होंगे उस समय। तो केतुदेव लाभ में कमी करते हैं। केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण अड़ंगा लगाते हैं, लाभ में कमी करते हैं। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स पैदा करते हैं। इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। जहां पे जितना मिले उसको पचा लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री अवस्था किसको कहते हैं? वक्री अवस्था, वक्री बैठ करके करते क्या है शनिदेव? शनिदेव देश और दुनिया में वक्री अवस्था में होने पर बहुत बड़ा उथल पुथल करते हैं। वक्री अवस्था में होने पर प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाओं से सामना करवाते हैं। महंगाई में बहुत बड़ी वृद्धि करने के संकेत पैदा करते हैं। इसी प्रकार देश और दुनिया में राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा उथल पुथल के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या उपाय करें? राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव है। ध्यान रखें, प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने आसपास जो भी मंदिर है उसमें मिश्री का प्रसाद हर शुक्रवार को चढ़ाने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। क्या करें? प्रत्येक गुरुवार को गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। धन चाहिए, प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव दोनों व्यवधान पैदा कर रहे हैं। प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।